कोरिया में कहा जाता है कि पूरे शरीर पर टैटू बनाए किसी आदमी को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जितना बड़ा टैटू होगा उसका रुतबा उतना ही बड़ा होगा। जापान में भी यही नियम चलता है। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो महज 19 साल की उम्र में पूरे इलाके का सबसे कम उम्र का गैंग लीडर बन गया था। उसकी ताकत का आलम यह था कि वहाँ की पुलिस भी उससे पंगा लेने से डरती थी। 1 साल पहले तक वह एक गरीब और बेकार लड़का था जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसका बाप भी गैंग में था, लेकिन शुरुआत में ही उसके पिता की तस्वीर दीवार पर टंगी दिखती है, यानी वो मर चुका था। एक दिन वह कुछ दोस्तों के साथ गली में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ लोग नशे का सामान बेच रहे हैं। वह ग्राहक बनकर उनके पास गया और मौका मिलते ही उनकी जमकर पिटाई कर दी। असल में उसका मकसद उनका पैसा लूटना था। पैसे हाथ लगते ही उसके दोस्तों को लगा कि आज तो दावत, लेकिन तभी उसके एक दोस्त ने नशे का पैकेट उठा लिया। उसने वो पैकेट झपट कर समंदर में फेंक दिया। उसने कहा, पैसे चाहिए पर नशा नहीं। इसके बाद वे लोग एक जान पहचान वाले के रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे। वहां एक और गैंग लीडर आया। दोनों गैंग आमने सामने बैठे ही थे कि अचानक बाहर से एक गिरोह हमला करने आ गया। वे लोग उस गैंग लीडर को मारने आए थे, लेकिन लड़का बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने एक तवा उठाया और हमलावर को वहीं मार गिराया। सब भौचक्के रह गए। फिर वह दोस्तों को लेकर वहां से भाग गया। अगले दिन उस गैंग लीडर ने अपने आदमियों से उसे ढूंढकर बुलाया। वह चाहता था कि वह लड़का उसके गैंग में शामिल हो जाए, लेकिन उसने मना कर दिया। तब उस लीडर ने उसे एक कार्ड दिया और कहा, सोच लो। इसी बीच उसके दोस्तों ने फ़ोन किया कि जल्दी भागो, पिछली रात जिनका पैसा लूटा था वे लोग अब जान से मारने आ रहे हैं। थोड़ी देर में उसे पकड़ लिया गया। दुश्मन गैंग का मुखिया सामने आया और कहा, या तो मेरा पैसा वापस कर या फिर तुझे विदेश भेज दूंगा। तेरे अंग विदेश में अच्छे दाम में बिकेंगे। वह बेचारा पैसे कहाँ से लाता। जब उसे जहाज पर चढ़ाया जा रहा था तभी दुश्मन गैंग को उसके पास से कार्ड मिला। उन्हें लगा कि वो उस बड़े गैंग लीडर का आदमी है। बात की पुष्टि के लिए उन्होंने फ़ोन किया। थोड़ी ही देर में उस बड़े गैंग लीडर के आदमी आए और उसे छुड़ा ले गए। वापस गैंग के अड्डे पर बड़े लीडर ने उससे बस इतना पूछा, तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह है? यही सुनकर वह लड़का रो पड़ा। उसे बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला था, अब उसके पिता भी मर चुके थे। बस इसी एक सवाल ने उसका दिल जीत लिया। उसने गैंग ज्वाइन कर लिया और उस गैंग लीडर का गोद लिया बेटा बन गया। 1 साल बाद उसने अपना हेयर स्टाइल बदला। वह उसी पुराने रेस्टोरेंट में पहुंचा और रेस्टोरेंट मालिकिन के बेटे को पैसे देकर मदद की। वही बच्चा बाद में उसकी कहानी में बड़ा रोल निभाता है। तभी उसे पता चला कि कोई लोग उसके इलाके में गुंडागर्दी कर रहे हैं। वह होटल पहुंचा, देखा तो वही पुराने दुश्मन थे। बातचीत के बाद उसने एक बोतल उठाई और सबकी धुलाई कर दी। इस झगड़े में होटल की एक लड़की ने उसकी पट्टी की। वही लड़की उसे पसंद आने लगी। वह कॉलेज की छात्रा थी और सिर्फ पढ़ाई के पैसे के लिए होटल में काम करती थी। उसने कहा, मैं बस सब हूँ, नशे या जिस्म फरोशी से मेरा कोई लेना देना नहीं। सुनकर वह उसे और पसंद करने लगा। इस बीच दुश्मन गैंग फिर से इलाका मांगने आ गया। उसके गैंग लीडर ने मना कर दिया, अगर लड़ना है तो आ जाओ।